मॉरल टॉप 5 के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जो आज की कहानी का नाम है लोमड़ी की अक्लमंदी। एक दफा का जिक्र है कि एक बेहद खूबसूरत और घना जंगल था जहाँ सारे जानवर खुशी से रहते थे। फाख्ताएं अमन के गीत गाती थी, कोयल अपनी सुरीली आवाज में नगमे सुनाती। यूँ कह ले के सारे जानवर मिलजुल कर मोहब्बत से रहते थे। इन्हीं में एक हसद और जलन का मारा बेरिया भी था, जिसे जंगल का सुकून एक आंख न बाता था। वो चाहता था कि किसी तरह से इस जंगल का अमन खराब कर दे, मगर वो जंगल के बादशाह शेर से डरता भी था। एक दिन वो शिकार की तलाश में मारा घूम रहा था कि इसकी नजर लाभ के किनारे बैठी लोमड़ी पर पड़ी। इसके करीब जाकर बेरिया ने गला खंकारा और बोला, कैसी हो भी लोमड़ी। लोमड़ी ने चूक कर बेरिया की जानिब देखा और चूकना होकर बोली, खैरियत है ना बेरिया भाई। बेरिया मस्कीन सूरत बनाकर बोला, बस बहन ना पूछो। लोमड़ी हैरान होकर बोली, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो। बेरिया गुस्से से बोला, खैरियत ही तो नहीं है बहन, भी शेरनी जहर उगल रही थी तुम्हारे खिलाफ, मेरा तो गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। लोमड़ी कुछ परेशान सी हुई, क्या बोल रही थी शेरनी। अरे बहन, वो कह रही थी कि लोमड़ी को अपनी जहानत और बहादुरी पर बहुत नाज है बिला वजह का, वरना इस जैसा बेवकूफ और डरपोक तो कोई जानवर है ही नहीं। अगर इतनी ही चालाक और अयार है लोमड़ी तो मेरे बच्चे जो अभी चंद दिनों के ही हैं, इन्हें कोई नुकसान पहुंचाकर बताए तो मैं इसकी बहादुरी और जहानत को मान लूंगी। लोमड़ी दिल में मुस्कुराई और खड़ी होगी। चलो फिर साथ मेरे शेरनी के सामने ही बात करते हैं और तुम दोनों के सामने ही मैं इसके बच्चों को अपना नवाला बनाकर दिखाती। बेरिया खसियाना सा हुआ और बात बदलते हुए बोला, अरे मेरी बहन, तुम अकेली ही हो जाओ, मुझे तो डर लगता है इसके गुस्से से। लोमड़ी बेरिया के इस तेजी से रंग बदलने पर मुस्कुराने लगी और बोली, अभी तो तुम्हें गुस्सा आ रहा था शेरनी पर, अब क्या हुआ बेरिया भैया। बेरिया जानता था कि लोमड़ी बहुत चालाक है, खुद को संभालते हुए बोला, हाँ गुस्सा तो था, पर वो जंगल की मलका है, मुझ कमजोर से बेरिया पर वो चढ़ दौड़ेगी। तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुम अपनी अक्लमंदी से अपना काम कर आओगी, इसलिए मुझे तो इस मामले से दूर ही रखो। ये कहकर बेरिया वहाँ से रफू चक्कर हो गया। लोमड़ी इसकी चाल पर दिल ही दिल मुस्कुराती हुई शेरनी के दरबार में पहुंची। लोमड़ी को आता देखकर शेरनी अपने कशार से बाहर आई और बोली, कहो लोमड़ी, कैसे आना हुआ। लोमड़ी अदब से बोली, ए जंगल की मलका, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। शेरनी बोली, हाँ क्या कहना चाहती हो कहो। लोमड़ी शेरनी के करीब गई और तमाम सूरत हाल से आगाह किया जो बेरिया इसे बताकर गया था। शेरनी गुस्से से पागल होगी और बोली, कहाँ है वो बदबख्त बेरिया, आज इसकी खैर नहीं है। लोमड़ी जल्दी से बोली, मलका आलिया, गुस्से से नहीं समझदारी से काम लीजिए, जिस तरह वो हमें लड़वाना चाहता है हम इसको सजा इसी की तरह चाल के जरिए देंगे। शेरनी बोली, वो कैसे। लोमड़ी करीब जाकर शेरनी को सारी बात समझाकर वहाँ से चल। रास्ते में एक शिकार किए हुए हिरन के खून से अपना मुंह आलूदा किया और बेरिया की तलाश में निकल पड़ी। दूर एक घने दरख्त के साए में लोमड़ी को बेरिया ऊँघता नजर आया। वो करीब जाकर बोली, बेरिया भाई देखो, मैं शेर के बच्चों का शिकार करके आई हूँ। फिर तुम शेर को ना बताना कि मैंने इसके बच्चों का शिकार किया है। ये सुनकर बेरिया बदक कर खड़ा हो गया और बेयकीनी से लोमड़ी का चेहरा देखने लगा। यहाँ वाकई में खून लगा था। वो खुशी से झूम गया कि अब जंगल में फसाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बेरिया अपनी खुशी छुपाकर खुशामदी लहजे में बोला, अरे वाह मेरी बहन, तुमने क्या कारनामा किया है। मैं तो तुम्हारी समझदारी और बहादुरी का कायल हो गया, क्या बात है तुम्हारी। लोमड़ी मुस्कुराकर चल दी। कुछ दूर जाकर वो झाड़ियों में छुप गई और बेरिया पर नजर रखी। बेरिया लोमड़ी के जाते ही उठा और चल पड़ा। लोमड़ी भी इसके पीछे थी। वो शेर के दरबार में पहुंचा। लोमड़ी भी इसके पीछे जाकर खड़ी होगी। बेरिया बुलंद आवाज में कहने लगा, आलमे पना, ए जंगल के बादशाह,
اے ملکہ یہ کیا ہو گیا؟ کیا اب ایسا وقت بھی دیکھنا ہوگا کہ جنگل کے بادشاہ کے بچوں کو ایک معمولی اور کم عقل لومڑی اپنا شکار بنائے گی؟ کیا بادشاہ کی حکومت میں یہ سب ہوگا اسی کے بچوں کے ساتھ؟ شیرنی اور شیر اس کی آواز پر باہر آئے۔ شیر گرج کر بولا، کیوں چلا رہے ہو بیوقوف بیڑیے، اور کیا اول فول بک رہے ہو؟ بیڑیے نے جب شیر کو غضبناک دیکھا تو اس کی گگی بند گئی۔ روتی صورت بنا کر بولا، بادشاہ سلامت، لومڑی نے آپ کے بچوں کا شکار کر لیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسے سخت سے سخت سزا دیجیے۔ آپ شیرنی آگے بڑھی اور بولی، ہمارے بچے تو زندہ سلامت ہمارے پاس ہیں، مگر اب تم نہیں بچو گے میرا شکار بننے سے، تمہیں سزا مل کر ہی رہے گی غلط بات کرنے پر، لڑائی کروا کر جنگل کا سکون برباد کرنے پر، اور دو لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کے جرم میں۔ لومڑی نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ تمہارے ارادے کیا ہیں، جب ہی وہ موجود ہے تمہارے پیچھے۔ بیڑیے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لومڑی کو کھڑا پایا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے جنگل میں فساد کروانے کی سازش ناکام ہوگی، اس لیے اب بھاگنے میں ہی خیریت سمجھی۔ وہ سرپٹ بھاگ گیا۔ اس طرح لومڑی کی عقل مندی سے جنگل کا امن برباد ہونے سے بچ گیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھائیں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اور کانوں سے سن نہ لیں۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ مکمل کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل مورل ٹاک وائس کو سبسکرائب کریں، اور آپ کی ہوسٹ ندا چودھری مجھے دے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا